जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। इसके पहले जो है ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर लिया है यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन, तो वो वीडियो जाके आप ज़रूर से देखिए। तो आज हमारी यूनिट 2 और 3 दोनों कंप्लीट हो जाएगी। लोगों का बहुत ही कमेंट्स आ रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लाइए, तो मैं वही कर रहा हूँ जो आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर इसका नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको इसकी पूरी नोट्स जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा जाता है डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड पॉलिसीज ऑफ पीटीसी। तो पीटीसी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आइए इसके आंसर के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका आपके सामने लिखा गया है। जो हमारा पीटीसी है, पीटीसी को हम बोलते हैं फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। ठीक है, आपको बता देते हैं कि जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें यह होती है फार्मेसी पीटीसी, एक पीटीसी होती है। जो हमारा पीटीसी होता है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये हमारा किससे बना होता है अगर बात करते हैं तो हमारा जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक जो कमेटी होता है यह जो होते मेडिकल स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ होता है और जो फार्मासिस्ट होता है इनको मिला के हमारा क्या बनता है, पीटीसी बनता है। ठीक है, तो हमारे जो मेडिकल स्टाफ में जो भी फिजिशियन नर्स आएंगी ये सब हमारे मेडिकल स्टाफ में आ गए। उसके साथ साथ जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, इनको दोनों को मिला के हमारा एक पीटीसी बनता है। पीटीसी का काम है कि जितने भी जो ड्रग है, ठीक है, ड्रग की सेफ्टी को बनाए रखना। ठीक है, जो उसके एडवर्स रिएक्शन है उसको कम करना, जो टॉक्सिसिटी है उसको देख रेख करना, उसको कम करना। ठीक है, यही सब इसके काम है। तो यहाँ पे हमारे अगर हम पीटीसी की डिफिनेशन की बात करते हैं तो द पीटीसी इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन। जो हमारा पीटीसी हमने बताया कि लोगों का एक ग्रुप है, तो लोगों का ग्रुप मतलब कि हमारा मेडिकल स्टाफ और हमारा फार्मासिस्ट, इन सभी का ग्रुप है। ठीक है, विच फार्मुलेट पॉलिसीज, जो क्या करती हैं, रूल्स बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं। ठीक है, रिगार्डिंग थेरापेटिक यूज ऑफ द ड्रग। तो ये जो हमारे ग्रुप होता है पीटीसी, जो हमारा एक प्रकार का ग्रुप है, यह क्या करता है कि जो पॉलिसीज बनाता है, यह जो पॉलिसीज बनाता है यह थेरापेटिक ड्रग के थेरापेटिक यूज के अनुसार ही बनाने का काम करता है। तो जो हमारी थेरापेटिक कमेटी है यह हमारी इसमें 3 फिजिशियन होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो थेरापेटिक कमेटी है यह किससे किससे बनी होती है मैं यह बता रहा हूँ। तो हमारी जो थेरापेटिक कमेटी होती है यह हमारी बनी होती है, इसमें जो होते हैं तीन फिजिशियन होते हैं, एक इसमें फार्मासिस्ट होते हैं और एक नर्सिंग स्टाफ होता है और इसमें एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इन सब से हमारा मिलकर एक पीटीसी बनता है। तो पीटीसी का मेन रोल यही है कि यह क्या करता है, एडवाइजरी का काम करता है और एजुकेशन रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इमरजेंसी ड्रग है, ठीक है, उसमें भी रोल प्ले करने का काम करता है और ड्रग की जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर करने का काम हमारा पीटीसी करता है कि ठीक है कौन कौन ड्रग हमारे सेफ हैं, कौन किसको कैसे लेना है, ये सब भी इंश्योर करने का काम हमारा पीटीसी करता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं एडवाइजरी रोल। एडवाइजरी रोल में यही होता है कि यह मतलब इवेल्यूएट करेगा कि कौन सी ड्रग हमें चाहिए, किसको कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, और यह भी देखेगा कि किन किन लोगों का हमें सिलेक्शन करना है, किस ड्रग को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो ड्रग है इसका थेरापेटिक यूज़ क्या है, ये सब जो है एडवाइस करने का काम हमारा पीटीसी करता है। ठीक है, तो एडवाइजरी में यह भी आप लिख सकते हैं कि जैसे जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है, इसके पहले वाले यूनिट में मैंने बताया है हॉस्पिटल फार्मूलरी जो होती है, हॉस्पिटल फार्मूलरी उसको बोलते हैं जिसमें सभी जो ड्रग होती हैं, जो सभी दवाएं हो उसके बारे में उसमें लिखा रहता है।
ठीक है, किसको कब खाना है, किसका एडमिनिस्ट्रेशन रूट कितना है, किसका कितना डोज लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, सभी चीज़ें उस हॉस्पिटल फार्मूलरी में लिखी रहती है। सभी हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है, तो उसमें कौन सी ड्रग जो है ऐड करनी है, किस ड्रग को उसमें से डिलीट करना है, ये सभी एडवाइस करने का काम भी हमारा पीटीसी करता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आप जितना इसमें बना के लिख सकते हैं उतना ही अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशनल रोल। एजुकेशनल रोल में आपको पता है कि जो फिजिशियन होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, अदर जो हेल्थ केयर पर्सन होते हैं, उन सभी को जो ड्रग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उन सभी को इन सभी जो ड्रग होती हैं उसके बारे में बताना, ठीक है, इसी को बोलते हैं एजुकेशनल रोल, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि जो हमारी पीटीसी है, यह मतलब जो फार्मासिस्ट होता है, जो नर्स होती है, फिजिशियन होती है, इन सभी को ड्रग को कैसे लेना है, किस टाइम यूज करना है, किस ड्रग का साइड इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें हमारा जो पीटीसी है ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देख लेते हैं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ पीटीसी का। तो हमने बताया कि जो हमारा पीटीसी है ये मेडिकल स्टाफ और जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट मतलब फार्मासिस्ट, ठीक है, इनसे हमारा क्या बना, पीटीसी बना है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। तो इसके अंदर जो होती कुछ सब कमेटीज आती हैं, ठीक है, जैसे हमारा सब कमेटी में अगर न्यूरोप्लास्टिक, ठीक है, और इसमें आ गया सब कमेटी में आ गया एंटी इन्फेक्टिव कमेटी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ढेर सारी यहाँ पे कमेटीज लिखी गई हैं। तो मैं इसको एक बुक में भी आपको दिखा देता हूँ, सैंपल उसमें लिखा गया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही बुक में भी लिखा गया है, यहाँ पे आप बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है, सेम वही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, इसको अगर आप बना के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पूरा आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी लिखा गया है, अगर आप चाहे नोट्स से लिखना चाहें लिख सकते हैं, चाहे वहाँ से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन क्या क्या हैं, जो हमारी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, इसका काम क्या है, ठीक है। इसका काम यही कि जो भी मेडिकल और फार्मेसी डिपार्टमेंट है उनको जो भी ड्रग रिलेटेड जो भी इश्यू है उसके बारे में एडवाइस देना, ठीक है, यह काम उसका है, ठीक है। जो फार्मूलरी होती है, फार्मूलरी में किस ड्रग को हमें ऐड करना है, किसको डिलीट करना है, यह भी उसका पीटीसी का ही काम है, ठीक है। आपने अगर पीटीसी जो हम हॉस्पिटल फार्मूलरी जब आपको बता रहे थे तो उसमें बताया था कि जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है उसको बनाने का काम हमारा फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारा फार्मासिस्ट होता है, चीफ फार्मासिस्ट, वह भी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो आपको मैंने उसमें बताया था। तो यहाँ पे है जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो ड्रग रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी प्रोसीजर होता है, उसको डेवलप करने के लिए भी हमारा पीटीसी उसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसको मैनेज करने के लिए भी हमारा पीटीसी रोल प्ले करता है, ठीक है। इसको मैनेज करने का काम हमारा पीटीसी करता है। जो मेडिकेशन एरर्स हैं, जितने भी मेडिकेशन से रिलेटेड जो एरर्स हैं उसको भी मैनेज करने का काम हमारा पीटीसी करता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे सभी चीज़ें जो फंक्शन जितने हैं सभी लिखे गए हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो एजुकेशन, मतलब हमने बताया कि एजुकेशन जैसे कि जो ड्रग है कैसे यूज करना है, ठीक है, तो उसकी सेफ्टी क्या है, ठीक है, उसकी इफिकेसी क्या है, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, ये सभी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है उन सभी को हमारा जो पीटीसी होता है, सभी मेडिकल जो स्टाफ होते हैं या फार्मासिस्ट होता है, उन सभी को यह सभी चीज़ें बताने का काम करता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो हमारी पॉलिसीज़, ठीक है, पॉलिसीज़ ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है द पीटीसी डेवलप ए फार्मूलरी। मैंने बताया कि जो पीटीसी होता है ये फार्मूलरी को बनाता है। फार्मूलरी उसको बोलते हैं ड्रग लिस्ट ऑफ ड्रग, उसको बोलते हैं फार्मूलरी बोलते हैं, ठीक है। आप मेडिकेशन और रिलेटेड प्रोडक्ट टू बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ड्रग हम यूज कर रहे हैं, जो भी फार्मूलरी में जो भी ड्रग लिखी गई है, जो भी मेंशन है, उसको कैसे यूज करना है, उसका क्या डोजेस फॉर्म है, सभी रिलेटेड जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वह हमारे पीटीसी उसको बताने का काम करता है। तो ये पॉलिसीज़ यहाँ पे कुछ लिखी गई हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो मैंने बताया वही चीज़ें सब लिखी गई हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी।
द पीटीसी हैज़ फॉलोइंग रोल्स इन द एडिंग एंड डिलीटिंग ड्रग इन टू फार्मूलरी। मैंने बताया कि जो पीटीसी होता है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक जो कमेटी होती है, यह क्या करती है कि जो फार्मूलरी में जो ड्रग ऐड और डिलीट करने का काम हमारी पीटीसी करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है। तो हमारी पहला देख लेते कैसे एडिशन करता है, कि उसमें जो फार्मूलरी होती है उसमें कैसे ड्रग को ऐड करता है हमारा पीटीसी। हमारा पीटीसी उसी ड्रग को ऐड करेगा जिसको अप्रूवल मिला रहेगा, उसी को ऐड करेगा। और वह क्या करेगा, जो हमारा पीटीसी होता है उसी ड्रग को ऐड करेगा जो जिस कंपनी के पास एक लाइसेंस होगा, एक प्रॉपर लाइसेंस होगा, उसी की ड्रग को फार्मूलरी में ऐड कर सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए लिखा है डिलीटेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो इसमें कोई भी ड्रग ऐसे डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें सभी जो हमारे जो भी पीटीसी में जो भी मेंबर्स होते हैं, उससे पहले मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद तब उसमें सजेशन लिया जाता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। कौन सी ड्रग को ऐड करना है, कौन सी डिलीट करना है, कौन जो है साइड इफेक्ट दे रही है, किसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है, किसका यूज़ मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। उन सभी को देख के उन सभी से जो मेडिकल स्टाफ में जो भी मेंबर्स रहते हैं वह सभी सजेशन देने का काम करते हैं, तब उसमें से ड्रग को डिलीट किया जाता है। ऐसे उसमें ड्रग को डिलीट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी गई, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो हमारा लिखा गया है, पॉलिसीज ऑफ पीटीसी इन इमरजेंसी ड्रग लिस्ट प्रिपरेशन। इमरजेंसी जो ड्रग होती है, उस इमरजेंसी जो लिस्ट होती है, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट जो होती है, उसको प्रिपेयर करने में पीटीसी का क्या मतलब पॉलिसीज़ क्या क्या पॉलिसीज़ बनाती हैं, यह भी यहाँ पे लिखा गया। पहला हमारा इसमें आता है कि पहले इसमें हमारे इसको नोट कर लीजिए आप, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले इसमें हमारा आता है सप्लाइज टू बी मेंटेन इन इमरजेंसी बॉक्स। जो हमारा इमरजेंसी बॉक्स आपने हर हॉस्पिटल में देखा होगा, ठीक है। जो इमरजेंसी बॉक्स होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, सिरिंज होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 सिरिंज तो जरूर से होने चाहिए, 2 ईच ऑफ 1 ml, ठीक है। 2 सिरिंज जो है 1 ml को होना चाहिए। उसमें इसके साथ साथ जो होता है ट्यूबरक्लिन और इंसुलिन सिरिंज भी होनी चाहिए, ठीक है। 2 ml 5 ml सिरिंज होनी चाहिए, एंड 1 ईच ऑफ द 10 ml सिरिंज एंड 20 ml सिरिंज भी होनी चाहिए उस इमरजेंसी बॉक्स में, ठीक है। तो ये सब पॉलिसीज जो होती हैं, रूल जो होता है, ये हमारा पीटीसी बनाता है कि कितना क्या रहेगा, ठीक है। तो और क्या क्या होना चाहिए, इसमें नीडल होनी चाहिए इमरजेंसी बॉक्स में, ठीक है। इसमें 2 नीडल होने चाहिए, 16 नंबर की 2 होनी चाहिए, 2 18 नंबर वाली होनी चाहिए, 2 20 नंबर वाली, 2 23 नंबर वाली और 2 26 नंबर वाली नीडल उसमें इमरजेंसी बॉक्स में रहनी चाहिए, ठीक है। और उसमें जो एम्पुल को ब्रेक करने वाला जो भी चीज़ होता है वो भी उसमें रहना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ये सभी चीज़ें उसमें रहनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रग एंड इमरजेंसी बॉक्स, और कौन कौन सी ड्रग जो होती है इमरजेंसी बॉक्स में होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसको सिर्फ ड्रग का नाम लिखा गया, कौन कौन सी ड्रग रहेगी, तो इन सभी को आप लिख लीजिए, ठीक है। आपने इन ड्रग के बारे में पढ़ा भी है, सब आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप इन सभी के बारे में लिख सकते हैं। तो अगर मैं सब के बारे में ऐसे बताने लगूंगा तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी सप्लाईज फॉर द कन्वीनिएंट यूटिलिटी रूम, ठीक है। यूटिलिटी जो रूम होता है उसमें क्या क्या सप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ पे वो सब भी लिखा गया क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमारा कंबाइंड यूटिलिटी रूम होता है, ठीक है। वह यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। कैनुला होना चाहिए, ठीक है। इसमें कैथरेटर्स होना चाहिए, सॉक्स ब्लॉक्स होने चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन कैथरेटर होना चाहिए, सभी चीज़ें इसमें वही लिखी गई हैं, ठीक है। आप ये सब जानते हैं। फिर जो अदर इमरजेंसी सप्लाईज हैं, ठीक है, इसमें जो अदर चीज़ें हैं ये यहाँ पे लिखा गया क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा पॉलिसीज ऑफ पीटीसी इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। इन पेशेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज होती हैं और आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के लिए क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, तो यहाँ पे वह भी देख लेते हैं। तो पहले इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के लिए देखते हैं। पेशेंट एड्रेस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो नेम ऑफ द नर्स यूनिट, जो नर्स यूनिट है, नर्सिंग यूनिट है, उसका नेम होना चाहिए,
ठीक है, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ इस ड्रग, जो ड्रग का नाम है और उसकी कितनी स्ट्रेंथ है वह भी होना चाहिए। डायरेक्शन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस डायरेक्शन से उस ड्रग को लेना है यह भी उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग फिजिशियन, जो प्रिस्क्रिप्शन को लिखा है, ठीक है, उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, ठीक है, जब वह प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया था। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते हैं आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन की। तो आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन की इसमें लिखा गया आउट पेशेंट शुड बी रिटन ओनली ऑन हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन एंड शुड कंटेन डिटेल ऑफ द पेशेंट, ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन। उसमें क्या रहता है कि जो पेशेंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है और जो फिजिशियन रहता है उसका सिग्नेचर रहता है। ठीक है, तो इसमें होता है इन केस ऑफ शेड्यूल 2, अगर शेड्यूल 2 की ड्रग्स है, ठीक है, इसमें जो होता है लिमिटेड सप्लाई जो होती है 30 डेज की होती है, इसमें नो रिफिल, इसमें दोबारा हम फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर शेड्यूल 3 की जो ड्रग है, ठीक है, एंड शेड्यूल 4 की ड्रग जो है इसकी लिमिटेड जो होती है 30 डेज तक इसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करते हैं अप टू 5 टाइम्स रिफिल, इसको 5 बार रिफिल कर सकते हैं विद इन 6 मंथ। ठीक है, आप इश्यू डेट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं जो हमारा एक आता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है हमारा 2 मार्क्स में पूछ लेता है कभी, ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर। तो अगर इसकी आप डिफिनेशन यहाँ से लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो अब आगे हम बात करते हैं, आगे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके साथ साथ कभी यह भी पूछ लिया जाता है स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये जब भी पूछा जाएगा 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने उसका आंसर लिखा गया है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसको हम बोलते हैं DIS बोलते हैं। जितनी भी ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इसमें उसको दिया जाता है, चाहे वह इंफॉर्मेशन जो है राइट करके बताया जाए, चाहे वह बोल के बताया जाए। ठीक है, चाहे जैसे आपको उस ड्रग की जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे जिस तरीके से बताया जाए, उसको बोलते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस is the provision of written or verbal information about the drug and drug therapy in response to a request from the other healthcare provider, organization, committee, patient, public or the community is called DIS। जो होती है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस उसको बोलते हैं जो ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, चाहे उसको बोल के बताया जाए, चाहे उसको लिख के बताया जाए, जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो उसको बताया जाए। ठीक है, या तो जो कमेटीज होती हैं उनको बताया जाए। ठीक है, या तो जो पब्लिक होता है उनको बताया जाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस। जो ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है उसी को बोलते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग इन्फॉर्मेशन इज द नॉलेज अबाउट ड्रग करंटली being used in the hospital, assembled in the written form or transmitted by the oral communication or by electronic device of the physical, chemical, biological and health care science। ठीक है, मैंने जो बताया आपको, जो ऊपर बताया वही सेम लिखा गया है। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वह चाहे फिजिशियन हो, ठीक है, चाहे पब्लिक हो, चाहे अदर कमेटीज़ हो, जो भी है, चाहे जो हो, चाहे उसको हमने बोल के बताया हो, ठीक है, चाहे लिख के बताया हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हेल्प से उस इंफॉर्मेशन, जो ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको हमने बताया, उसी को बोलते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इज ए डिपार्टमेंट और ए यूनिट इन हॉस्पिटल। जो हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, ठीक है, एक प्रकार का डिपार्टमेंट होता है, या बोल सकते हैं एक तरह की यूनिट होती है जो कि सभी हॉस्पिटल में होती है। ये क्या करती है कि जो भी ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है,
ठीक है, उसको रिसीव करना, उसको कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रोवाइड मतलब कि इसमें जो हेल्थ केयर है, सभी हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट हैं उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सभी काम हमारे जो है ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर करते हैं। तो ड्रग इन्फॉर्मेशन जो सेंटर होते हैं सभी हॉस्पिटल में होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर गिव ए डिटेल एंड फेयर सोर्स ऑफ द ड्रग इन्फॉर्मेशन। जो हमारे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं ये जो ड्रग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी डिटेल देने का काम करते हैं। इज एसेंशियल टू मीट द नीड ऑफ द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो हमारा ड्रग सेंटर होता है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है, ये क्या करता है कि जो भी ड्रग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी जो डिटेल है वह या तो फार्मासिस्ट को देने का काम करते हैं या फिजिशियन को देने का काम करेंगे या जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको देने का काम करते हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं WHO के अकॉर्डिंग, तो ये जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यह DIC को डेवलप या प्रमोट करने का काम करता है कि ठीक है, तो जो ड्रग है कैसे इसका रेशनल यूज क्या है उसको प्रमोट करने का काम करता है। इसका मिशन क्या है देख लेते हैं। इसका मिशन क्या है कि जो भी कम्युनिटी जो नॉलेज है, कम्युनिटी नॉलेज है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, एंड अवेयरनेस अबाउट द ड्रग एंड ड्रग यूजेज, और जो ड्रग एंड ड्रग जो यूजेज है उसको अवेयर करना। ठीक है, ये इसका मेन मिशन है। तो हिस्ट्री भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो हिस्ट्री यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1960 में DIC जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी यह हमारी यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, इसका थोड़ा नाम टफ है। ठीक है, जो US है, यूनाइटेड स्टेट है, इसमें 80% जो हॉस्पिटल में DIC प्रेजेंट है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कि ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री भी मैंने बता दिया, इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर पिछला वाला पेपर देखेंगे वहाँ पे हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम DIC जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पे कुछ जो लिखा है आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर बात करते हैं आगे कि तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन DIC, तो कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला होता है जनरल इन्फॉर्मेशन जो ड्रग से रिलेटेड है वह यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। फार्माकोलॉजिकल जो भी फार्माकोलॉजिकल फार्माकोडायनेमिक चाहे उसकी स्टडी हो चाहे फार्माकोकाइनेटिक स्टडी हो, सभी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। उसकी टॉक्सिसिटी क्या ड्रग की यह भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, उसका फार्मूलेशन कैसे हुआ है यह भी, फार्माकोकाइनेटिक और एडवर्स इफेक्ट जो है ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। ठीक है, अब इसे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन पहला इसमें आता है हॉस्पिटल बेस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, इंडस्ट्री बेस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर और कम्युनिटी बेस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। अब जो हमारा एग्जाम में पूछा गया था सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, यह जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया उसमें यही मेंशन है। तो इसमें आता है 3 सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स में जो ये हमारा ओरिजिनल रिपोर्ट होता है। ठीक है, यह ओरिजिनल रिपोर्ट होता है, यह साइंटिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा दी गई होती है, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेट की गई होती है। ठीक है, तो इसको प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। सेकंड जो हमारा सोर्स आता है यह कोई ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, यह हमारा लो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस होती है। ठीक है, दे आर इजिली अवेलेबल टू सर्च लाइक इंडेक्सिंग एंड ऑब्जर्विंग सर्विस, कंप्यूटराइज सर्च सर्विस, टेक्स्ट बुक, इन सब से पता करते हैं। जो हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है ड्रग के बारे में पता लगाने के, तो इससे क्या करते हैं इंडेक्स के थ्रू हम पता करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू पता करते हैं, कोई कंप्यूटर में सर्च करके पता करते हैं, टेक्स्ट बुक से पता करते हैं, हैंड बुक से पता करते हैं, मोनोग्राम से पता करते हैं और फार्माकोपिया से पता करते हैं। लेकिन जो हमारी प्राइमरी सोर्स है उसमें हम ड्रग से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वह एक साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेट की गई रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं टर्शियरी और जनरल सोर्स के बारे में।
यह जो होता है हमारा डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होता है। इट इंक्लूड डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन इन कंडेंस्ड फॉर्मेट, एग्जाम्पल फार्मूलरी, मैनुअल, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मैनुअल, टेक्स्ट बुक, जनरल रेफरेंस बुक और ड्रग बुलेटिन ईटीसी। जो हमारी होती है टर्सरी जो हमारा सोर्स है, ठीक है, ड्रग को इन्फॉर्म करने के लिए, इसमें क्या करते हैं हम, जो ड्रग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम, जो हमारी फार्मूलरी होती है, फार्मूलरी मैनुअल है, उससे हम पता लगाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से पता लगाते हैं, स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट मैनुअल है उससे पता लगाते हैं, टेक्स्ट बुक से भी पता लगाते हैं, जो जनरल रेफरेंस बुक है उससे भी पता लगाते हैं, जो हमारी ड्रग बुलेटिन आती है उससे भी हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होती है। आपको पता है कि जब जिस ड्रग के बारे में फार्मूलरी में लिखा गया है, जो ड्रग के बारे में फार्मूलरी में लिखा गया है वह वास्तव में डॉक्यूमेंटेड होगी ही, तभी इसको फार्मूलरी में रखा गया, नहीं तो उसमें नहीं रखा गया होता, ठीक है। तो यह हमारे सोर्स थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर के भी नाम लिखे गए हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ड्रग इन्फॉर्मेशन जो इंडिया में जो भी सेंटर हैं उनके नाम लिखिए, तो यहाँ से आप उसके सेंटर का नाम लिख सकते हैं। अगर कुछ और सेंटर का नाम लिखना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ और सेंटर का नाम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे और सेंटर का नाम लिखा गया है, जितना मन चाहे उतने सेंटर का नाम यहाँ से देख के लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है, जितना मन करे उतना लिख लीजिए, ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे फंक्शन DIC के फंक्शन क्या होते हैं, तो जो हमारे ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस होती है, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको, जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो पेशेंट होता है, जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है, जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, सभी को ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का काम हमारा DIC करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रग का ब्रांड नेम क्या, जेनरिक नेम है क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, रिकमेंडेड डोज क्या है, डोजेस फॉर्म कौन सा, साइड इफेक्ट क्या है, प्रॉपर स्टोरेज, उसकी कॉस्ट क्या ड्रग की, ये सभी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है देने का काम हमारा DIC करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यह इसके साथ साथ जो ड्रग की टॉक्सिसिटी है, जो ड्रग पॉइजन कॉज करते हैं, ड्रग ओवरडोज, ये सभी भी इंफॉर्मेशन हमारा DIC देने का काम करता है, ठीक है। अगर बात करते हैं एडवाइस ऑन सेल्फ मेडिकेशन, जो OTC मेडिसिन होते हैं उसकी भी रिलेटेड जो भी एडवाइस है वह देने का काम हमारा DIC करता है। जो पब्लिक हेल्थ इश्यू हैं, ठीक है, उसको भी एडवाइस देने का काम हमारा DIC करता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। अब आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था हमारा, डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग एंड राइट स्टेप इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग एंड रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए इसके भी आंसर के बारे में देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिखा नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन हमारा, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो पेशेंट काउंसलिंग कैसे करते हैं और जो हमारा फार्मासिस्ट है उसका क्या क्या रोल होता है पेशेंट काउंसलिंग में, तो ये बताना है। तो आइए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पेशेंट काउंसलिंग लिखा, मैंने 2 स्टार बनाया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग इज डिफाइंड एज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन, जो मेडिसिन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वह चाहे बोल के, फार्मासिस्ट जो हमारा चाहे बोल के बताए या तो लिख के बताए पेशेंट को, उसी को बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। जो पेशेंट आता है, आपके अगर फार्मासिस्ट आप हैं, आपके पास जो भी पेशेंट आएगा वह उसको जो प्रिस्क्रिप्शन में जो भी दवा लिखी रहेगी उसको आप बताएंगे कि इस दवा को ऐसे खाना है, इसको अगर लेते हैं तो एडवर्स रिएक्शन कॉज करेगा, इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, इसका प्रिकॉशन क्या है, इसको कहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है, इसके साथ क्या खाना है, ये सभी जो रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वह हमारा पेशेंट काउंसलिंग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी गई है, तो मेन डिफिनेशन जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये वाला है, ये आसान है, ये थोड़ा टिपिकल है,
ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस इन विच द फार्मासिस्ट गिव इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस द पेशेंट। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है, यह फार्मासिस्ट जो होता है, जो भी ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, यह पेशेंट को देने का काम करता है कि आपको कैसे दवा खानी है, ठीक है, कब कब खानी है, किसके साथ खानी है, ठीक है, ये सभी जो है इन्फॉर्मेशन देने का हमारा फार्मासिस्ट करता है। तो इसी को बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर आपको आप पेशेंट आपके पास गया, पेशेंट को आप अगर अच्छे से दवा बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपको खाना है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पेशेंट है उसको थोड़ा उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका कॉम्प्लियंस बढ़ेगा, ठीक है। और जो हमारा पेशेंट है उसको मतलब अच्छा भी लगेगा, ठीक है, और ठीक है बेटर फील करेगा। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द पेशेंट रिसीव ए बेटर नॉलेज। अगर पेशेंट को आप बताते हैं तो वह बेटर नॉलेज को ऑब्टेन करेगा, ठीक है, ऑफ हिज हर इलनेस एंड द रोल ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, और वह जो मेडिसिन है टाइम टू अपना लेता रहेगा। मेडिकेशन कॉम्प्लियंस इन इम्प्रूवमेंट। अगर आप सही से बताएंगे पेशेंट को, ठीक है, तो उसका जो कॉम्प्लियंस है, ठीक है, उसका अडेयरेंस जो है वह भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ड्रग ट्रीटमेंट बिकम मोर इफेक्टिव। और जो ड्रग है वह जो बीमारी को जल्द से जल्द ठीक भी करेगा अगर सही टाइम से आप दवा को लेते हैं, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन शुड बी प्रिवेंटेड। अगर आप पहले ही जो पेशेंट है उसको बता देते हैं ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन करेगी, ठीक है, इसका कोई ना कोई ड्रग इंट्रैक्शन है, तो जो पेशेंट होगा, अगर आप पेशेंट को बता देते हो पहले ही सतर्क हो जाएगा, तो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है और ड्रग इंट्रैक्शन है वह उससे बच जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं द पेशेंट्स लाइफ इज इम्प्रूव। और पेशेंट जो लाइफ है वह भी इम्प्रूव करेगी। और जो फार्मासिस्ट है और पेशेंट के बीच जो रिलेशनशिप है वह भी अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। अगर आप कोई पेशेंट आया, आप बताए नहीं कि जाओ जाओ लिखे, उल्टा सीधा बोल दिए उसको, तो आपको फिर आएगा दोबारा आपके पास मेडिकल वेब नहीं आएगा, ठीक है, आपको देखेगा जलेगा, ठीक है। तो आपको अगर जो पेशेंट है उससे अच्छा रिलेशनशिप रखना है तो आपको अच्छे से उसको समझाना, आपको कैसे दवा लेनी है, ठीक है, तो इससे रिलेशनशिप बढ़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल फॉर द इफेक्टिव काउंसलिंग। कैसे हम बातचीत करें पेशेंट से कि वह इफेक्टिव लगे हमारे पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। पहले देखते हैं हम कैसा हमारा पेशेंट किस भाषा में बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हमारा पेशेंट है हिंदी जानता, हम लगे इंग्लिश बोलने उसके सामने पढ़, ठीक है, ऐसा नहीं करना। जिस भाषा में जो हमारा पेशेंट है वह जैसे बोल रहा है उसी के भाषा में बात करना। जैसे हिंदी में बोल रहा तो हिंदी में बात करिए, भोजपुरिया में बोल रहा तो भोजपुरी में, ठीक है, वैसे बोलिए, जैसे बोल रहा है वैसे बोलिए। उसका देखिए टोन क्या है, वो धीरे धीरे समझता है कि तेज बोलने में समझता है। ऐसा नहीं करना कि जैसे वो धीरे धीरे अगर समझ रहा है तो उसको धीरे धीरे समझाना है, ठीक है, तो ऐसे करना है। रेट ऑफ स्पीड, यह भी देखना कि वह किस रेट से किस स्पीड से समझ रहा है। आपको तेज से नहीं बोलना कैसे जैसे खाना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे आप उसको समझाएंगे, ठीक है, तो यह भी देखना है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखते हैं, इसमें देखते हैं उसका बॉडी लैंग्वेज क्या। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम बताने का काम करते हैं कि हम ऐसे देखिए, ऐसे खाना, इसको ऐसे मिलाना है, ऐसे बॉडी लैंग्वेज से बताना है। अब मूवमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए मूवमेंट के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे दवा लगानी तो इसको ऐसे ऐसे लगाना है, तो ऐसे सभी चीज़ें बताना है, ठीक है। तो आई कांटेक्ट हमेशा रखना है फार्मासिस्ट से। जो फेशियल एक्सप्रेशन भी रखना है कि नहीं उससे गुस्सा होके हम बताएं इसे दवा खाना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपके हमेशा चेहरे, जो फार्मासिस्ट है इसके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, ठीक है, तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सभी चीज़ें एकदम अच्छे से बताना है, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। कौन कौन से स्टेप होते हैं जब पेशेंट काउंसलिंग को हम चालू करते हैं, ठीक है। जब पेशेंट काउंसलिंग करते हैं तो कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, पहले हम प्रिपेयर होते हैं सेशन के लिए। फिर ओपनिंग ऑफ द सेशन, फिर सेशन को ओपन करते हैं। फिर क्या करते हैं, काउंसलिंग कंटेंट। फिर क्या करते हैं, क्लोजिंग द सेशन, ठीक है। तो आइए इन सभी के बारे में देख लेते हैं क्या होता है।
तो पहले स्टेप में यह है कि हमें प्रिपेयर होना है अपने खुद को। जो फार्मासिस्ट होता है पहले खुद को प्रिपेयर करता है सेशन के लिए, ठीक है। कि इसमें देखता है कि पहले देखता है कि जो हमारा जो पेशेंट आया है हमारे पास उसको किस भाषा में समझ रहा है, उसको किस स्पीड से हम कैसे बोल के उसको समझाएं, उसकी किस टोन में समझाएं, उसको बॉडी लैंग्वेज से समझाएं कि नहीं समझाएं, उससे आई कांटेक्ट रखें कि नहीं रखें। ये सभी ये सभी चीज़ें करने के लिए पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, पर्चे को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसमें देखता है कौन कौन सी दवा लिखी गई है, सभी को वो निकालता है, निकाल के वहाँ पे रखता है। फिर क्या करता है, फिर ओपन करता है सेशन को, ठीक है। फिर सेशन को क्या करेगा, ओपन करेगा। इसमें पहले अपने बारे में बताएगा, ठीक है। पेशेंट जो फार्मासिस्ट होता है पहले अपना नाम बताएगा, जब भी अपना नाम हुआ बताएगा, ठीक है। उसके आगे मिस्टर मिसेज जो भी लगाना रहेगा ये चीज़ें लगाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें लगाने पे इफेक्टिव थोड़ा लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या करना है जब आप सेशन को ओपन करेंगे, ठीक है। तो फिर आगे देख लेते हैं। आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द मेडिकेशन। फिर जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वह क्या करेगा, पेशेंट को मेडिकेशन के बारे में समझाएगा, ठीक है। समझाने के लिए बोलेगा, ठीक है, सॉरी। तो इसमें क्या करेगा, जो हमारा फार्मासिस्ट होगा पेशेंट को मेडिकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी देने को बोलेगा। फिर कहेगा डू यू हैव ए फ्यू मिनट टू स्पेंड विथ मी। तो पेशेंट से हमारा फार्मासिस्ट बोलेगा कि आप मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर द पेशेंट डिजीज मेडिकेशन। तो उसमें जो फार्मासिस्ट होता है जो पेशेंट के डिजीज और मेडिकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है पहले उससे लेगा, जो हमारा पेशेंट रहेगा। फिर ठीक है क्या करेगा, फिर अदर इन्फॉर्मेशन में भी रिलेवेंट इंक्लूड प्रीवियस ड्रग एलर्जीज, पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री, पर्सन हैबिट्स सच एज डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन etc। फिर हमारा जो फार्मासिस्ट रहेगा पहले तो पेशेंट्स के डिजीज़ के बारे में पूछेगा, उसका मेडिकेशन से जो भी इंफॉर्मेशन वह पूछेगा। फिर पूछेगा कि आप पहले आपको कोई एलर्जी थी ड्रग से रिलेटेड, या पूछेगा पहले आप कोई दवा खाते थे कि आज कोई दवा खाए हैं। ये सभी जो है रिलेटेड चीज़ें पूछेगा। फिर कुछ हैबिटेट पूछेगा, ठीक है, कि आप क्या खाते हैं, आप कुछ मतलब स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल पीते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पूछेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, यूज ओपन एंड क्वेश्चन सच एज व्हाट डाइट योर डॉक्टर टेल यू अबाउट योर इलनेस। तो पूछेगा कि आपको डॉक्टर ने क्या बताया, आपको क्या क्या खाना, आपके जो बीमारी हुई है इसमें आपको क्या क्या खाना है, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट योर डिजीज़, क्या आप मतलब अपने डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, पेशेंट से पूछेगा। कैन यू टेल मी अबाउट सिम्पटम। तो जो हमारा फार्मासिस्ट रहेगा वह तभी डिजीज़ को बताएगा जब तक कि हमारा जो पेशेंट रहेगा वह फार्मासिस्ट को अपने सिम्पटम के बारे में नहीं बताएगा। जब सिम्पटम के बारे में पेशेंट बता देगा तो फार्मासिस्ट जान जाएगा आपको यह बीमारी है, तब उसको बीमारी के बारे में बता देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर काउंसलिंग कंटेंट। जब काउंसलिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन, नेम क्या है ड्रग का और उसकी स्ट्रेंथ कितना है वो रहेगा। फिर ड्रग रीजन, व्हाई इट इज़ हैज़ बीन प्रिस्क्राइब और हाउ इट वर्क। फिर यह बताएगा कि यह दवा तुम क्यों ले रहे हो और इसका क्या कैसे काम करती है, ठीक है। हाउ टू टेक द मेडिकेशन, और कब तक यह दवा तुम्हें लेनी है, ठीक है। ये सभी चीज़ें बताएगा। फिर क्या करेगा, एक्सेप्टेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कब तक यह ट्रीटमेंट आपकी चलेगी यह बताएगा। इसका क्या क्या बेनिफिट है यह भी बताएगा। पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट क्या है यह भी बताएगा। पॉसिबल मेडिकेशन और डाइट इंट्रैक्शन, क्या क्या डाइटरी इंट्रैक्शन है और पॉसिबल मेडिकेशन है इसके बारे में बताएगा। क्या क्या स्टेज है रिकमेंडेशन के यह भी बताएगा। मिनिमम ड्यूरेशन क्या है यह भी बताएगा। इसका थेरापेटिक बेनिफिट क्या है यह भी बताएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसमें काउंसलिंग कंटेंट होता है। अब जब हम क्लोजिंग करेंगे सेशन का, जो फार्मासिस्ट है जब सेशन को क्लोज करने जाएगा, चौथे स्टेप में है, तो इसमें देखेगा जो हमारा पेशेंट है ये समझा कि नहीं जो मैंने बताया,
ठीक है, इतना सारा मैंने बोल डाला कि हमारा जो पेशेंट है इसको कुछ समझ में आया कि नहीं, यह देखेगा। फिर उससे बाद में क्वेश्चन करेगा, आपको कुछ समझ में आया, ठीक है, तो वह हाँ ना ही कुछ बताइए करेगा। फिर इसको फिर देखेंगे कि आप चेहरे से उसको देखेंगे कि जो पेशेंट है उसको जो है चीज़ें समझ में आई कि नहीं, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर आप लास्ट में उससे पूछेंगे कि आपको कोई डाउट है कि नहीं, तो अगर उसको डाउट रहेगा तो पूछेगा, नहीं डाउट रहेगा तो चला जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, वही सब हमारा इसमें लिखना है, आपको बना बना के इसमें लिखना है। तो आपने तीसरा भी क्वेश्चन देख लिया। अब बात करते हैं कि इसमें है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग में क्या रोल है इसको भी देख लेते हैं, ये हमने देखा नहीं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या रोल है, तो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला हमारा आता है रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द पैकेज। सेकंड हमारा जो है रोल होता है फार्मासिस्ट का, हाउ टू एडमिनिस्टर, कैसे आपको ड्रग यूज़ करना है इसके बारे में बताएगा, ठीक है। टाइम टू एडमिनिस्ट्रिंग ए ड्रग, कब तक आपको ड्रग को एडमिनिस्टर करना है। ड्यूरेशन ऑफ यूज़, कब तक आप ड्रग को लेना है। स्टोरेज क्या है ड्रग की। एलर्जीज क्या क्या हो सकती है इसके बारे में बताएगा, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है इसके बारे में बताएगा। फिर ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बताने का काम करता है। रिफ़िल, जो इंफॉर्मेशन रिफ़िल करने का भी काम हमारा फार्मासिस्ट करता है, और सेल्फ मॉनिटरिंग करने का भी काम हमारा फार्मासिस्ट करता है। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं, इसको पॉइंट वाइज खुद बना बना के लिख सकते हैं एग्जाम में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पूछा गया था राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा जो है यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 3 तीर मैंने लगाया है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको ज़रूर से पढ़ना। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल, पहले आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द एजुकेशन। तो फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल है एजुकेशन में, जितना आपने पहले पढ़ा है सभी, जितना भी आपको फार्मासिस्ट का रोल आपको पता है सभी को इसी में ला के झोंक देना है, ठीक है। सभी जो मैंने अभी पीछे बताया वही सब चीज़ें आके इसमें लिखेंगे, तो आपको बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका। अब बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल। ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है हॉस्पिटल में, तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मीन्स यही होता है कि जो भी एम्प्लॉय नए आए हैं उनको क्या करना, हॉस्पिटल में उन्हें जो भी सिस्टम पहले से चल रहा है उसके बारे में सिखाना, उन्हें बताना, ठीक है। और जो वर्कर्स उसमें काम पहले से कर रहे हैं उनको नई टेक्निक के बारे में बताना, उसी को बोलते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ से वही लिखना है। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक हमारा होता है एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो इंटरनल में देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आर कंडक्ट बाय द समवन डेट ऑलरेडी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि पहले से ये क्या करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट नर्स, यह क्या करते हैं कि इसमें जो नर्स होती हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट होती है उसको ट्रेनिंग देना, ठीक है। सेमिनार फॉर द ग्रेजुएट नर्स, जो ग्रेजुएट नर्स होते हैं उसको सेमिनार कराना। हाउस स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ उसको भी सेमिनार कराना, ठीक है। यह भी हमारा क्या है, इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसको हॉस्पिटल फार्मेसी में ट्रेनिंग देना है, यह भी हमारा इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं पेशेंट क्लिनिकल प्रोग्राम, पेशेंट क्लिनिकल प्रोग्राम भी हमारा उसी में आता है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है, जो हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसको ट्रेनिंग देना भी है हमारा इंटरनल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसी के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, इसका एडवांटेज यहाँ पे लिखा गया है, इसका डिसएडवांटेज लिखा गया है, ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखते हैं कि एनी टीचिंग एक्टिविटी परफॉर्म बाय द फार्मासिस्ट आउटसाइड द हॉस्पिटल, जब कोई हमारा फार्मासिस्ट जो होता है यह क्या करता है, हॉस्पिटल के बाहर कोई भी जो है इंफॉर्मेशन देने का काम करता है उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे देखते हैं गाँव में कभी जाते हैं फार्मासिस्ट लोग बताते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है,
तो वे सभी जो इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं हॉस्पिटल का बाहर करते हैं, तो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब हॉस्पिटल के अंदर देंगे तो उसको बोलेंगे इंटरनल, जब हॉस्पिटल के बाहर देंगे तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। तो ये सभी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना चाहते हैं तो इसको भी यहाँ से लिख सकते हैं कि एडवांटेज यही कि जो बाहर के लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, ठीक है। यही सब इसमें एडवांटेज में लिखना है, डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। जो हमारा फार्मासिस्ट है इसका रोल क्या है, यह भी हम आगे देख लिए हैं, और कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं इसको भी हमने देख लिया। कौन कौन इंटरनल एक होता है, एक एक्सटर्नल होता है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल। बहुत ही कम क्वेश्चन में पूछा जाता है, तब भी इसको आप पढ़ लीजिए, कहीं हो सकता है पूछ ले। अब यह भी देख लेते हैं प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर क्या होता है, और कम्युनिकेशन जो स्किल होती है यह भी देख लेते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर क्या होता है। इसमें क्या देखते हैं कि ए मेडिकेशन ऑर्डर इज रिटन डायरेक्शन प्रोवाइड बाय ए प्रिस्क्राइबर प्रैक्टिशनर और द फिजिशियन फॉर ए स्पेशल मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। आपको पता है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लिखने का काम हमारा फिजिशियन करता है, और फिर हमारा जो फार्मासिस्ट होता है, जो भी उसमें ड्रग लिखी गई, जो भी दवा लिखी गई है उसको क्या करता है, वह देने का काम करता है। जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है किसी इंडिविजुअल के लिए ही लिखा जाता है, किसी पेशेंट के लिए लिखा जाता है, ठीक है। द प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर may also give a medication order verbally to licensed person such as pharmacist or a nurse। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो भी लिखा जाता है, ठीक है, तो लिखने के साथ साथ जो भी हमारा मेडिकेशन जो ऑर्डर है ये वर्बली भी बोल के भी फार्मासिस्ट से, जो लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट होता है उस या नर्स होते हैं उससे भी हम मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। हैविंग ए प्रिस्क्रिप्शन इज मैंडेटरी टू परचेज ड्रग ऑनलाइन वेल एज रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे मैंडेटरी होते हैं, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन भी ड्रग परचेज कर लेते हैं इंडिया में, ठीक है। इट इज़ इलीगल टू परचेज एंड सेल। यह क्या है, अगर हम कोई जो है जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है वो भी अगर इंडिया में ड्रग को बेच रहा है, उससे हम ड्रग को ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो यह इलीगल है, ठीक है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब भी हमें ड्रग लेनी चाहिए, जो भी दवा लेनी चाहिए, मेडिसिन, ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हमें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, ना किसी को सेल करने देना चाहिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, ठीक है, या पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मेडिकेशन ऑर्डर, आपको पता है कि आप प्रिस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से पढ़े हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट का नाम होता है, डेट होता है, टाइम होता है, ठीक है, पेशेंट की एज क्या होती है, वेट क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, और मेडिकेशन नाम लिखा होता है, क्या क्या मेडिसिन दी गई हैं, मेडिकेशन डोज क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन रूट भी लिखा रहता है, फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है, कितना लेना है, ठीक है, सिचुएशन भी लिखा रहता है उसमें, ठीक है, और सिग्नेचर भी उसमें लिखा रहता है जो ड्रग को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसमें लिखी रहती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, ठीक है। कम्युनिकेशन व्हेन फार्मासिस्ट टेकन ऑन क्लिनिकल रोल। जब कोई फार्मासिस्ट क्या करे, क्लिनिकल रोल प्ले करता है, लाइक आइडेंटिफाइंग एंड रिव्यूइंग पेशेंट, मेडिकेशन, providing medication, counseling, offering information about medicine or the adverse drug reaction, monitoring service, और interpersonal communication skill are critical for the effective practice। अगर कोई भी जो फार्मासिस्ट अगर क्लिनिकल रोल प्ले कर रहा है, जैसे जो पेशेंट आता है उसको देखने का काम कर रहा है, ठीक है, उसको कैसे प्रोवाइड करना है मेडिसिन, ठीक है, उसकी काउंसलिंग कैसे करना है, उसकी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसको कैसे मॉनिटर करना है, ये सभी चीज़ें उसको इसमें देखना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति से बातचीत होती है, मतलब पेशेंट और फार्मासिस्ट से इसमें बातचीत होती है। इसमें देखा जाता है कि जो पेशेंट को क्या बीमारी है यह देखा जाता है जब हमारा फार्मासिस्ट क्लिनिकल रोल प्ले करता है, ठीक है। उसमें जो ड्रग होता है उसको, उसमें उसका ड्रग रिएक्शन क्या है उसको मॉनिटर करने का काम करता है,
ठीक है, ये सभी चीज़ें उसमें देखने का काम करता है। तो आप यहाँ से इन सभी को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कम्युनिकेशन विथ पेशेंट, कैसे हमें जो पेशेंट है उससे कैसे कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं, कम्युनिकेशन विथ पेशेंट। तो इसमें क्या करते हैं कि द फार्मासिस्ट कम्युनिकेट विथ पेशेंट बाय द वेरियस वे। जो हमारा फार्मासिस्ट है वह जो पेशेंट होता है उससे कैसे कैसे बातचीत करता है। पेशेंट मेडिकेशन सीट आर कार्ड, जो पेशेंट होता है मेडिकेशन जो सीट होती है उसको देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, जो उसमें जो भी पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें लिखी रहती है वह देखता है। फिर क्या करता है कि मेडिसिन देता है, फिर मेडिसिन को लेबलिंग करने का काम करता है, ठीक है। फिर मेडिकेशन जो हिस्ट्री है वह भी जानने का वह काम करता है। फिर उसको क्या करता है, फिर जो मेडिसिन है उसको दे देता है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक